नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आज के वीडियो में फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले एक ऐसा विषय, गंभीर विषय, इतना गंभीर विषय है कि लोग इसके लिए बातें करना भी नहीं चाहते। विषय है गर्भपात। अब गर्भपात क्यों होता है, इसके कारण तो बहुत है और जिनकी शादी हुई है, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, बार बार गर्भपात हो जाता है, उन महिलाओं को घर के अंदर बहुत बड़ी समस्या होती है। लोग पूछते हैं ना, भाई शादी को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बच्चा क्यों नहीं हुआ, और उसके जवाब उनके पास नहीं रहते। तो हमारे शास्त्रों के अंदर में गर्भपात रोकने के लिए, हमारे शास्त्रों के अंदर में गर्भपात रोकने के लिए क्या कोई मंत्र है जिससे गर्भपात रोका जाए? तो आज मैं आपको ऐसा ही एक मंत्र बताने वाला हूं जिनको बार बार गर्भ रुकने के बाद गर्भपात हो जाता है, जिनको संतति प्राप्त नहीं होती गर्भपात के कारण। तो उसी के ऊपर में एक मंत्र है और यह मंत्र इतना कारगर है और सिद्ध है कि पुराणों से इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। तो बढ़ते वीडियो की तरफ। आज हम बात करने वाले गर्भपात, इस विषय में शास्त्र क्या कहता है और शास्त्रों में क्या उपाय है गर्भपात रोकने के लिए, यह देखना भी जरूरी है। हमारा शास्त्र क्या कहता है, क्योंकि जब तक हम शास्त्र को नहीं जानेंगे तब तक हम गर्भपात के ऊपर में शास्त्रों के अंदर में क्या उपाय है ना, यह नहीं जान पाएंगे। हिंदू धर्म में 16 संस्कार महत्वपूर्ण है, यानी 16 संस्कार। वैसे तो 40 थे, अभी बच्चे 16 ही है, तो 16 संस्कार महत्वपूर्ण है जो गर्भधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक है। गर्भधान से लेकर अंत्येष्टि की जो क्रिया होती है, आदमी मरने के बाद की जो क्रिया होती है, वहां तक होते हैं। तो पहला संस्कार है गर्भधान। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों में पहला संस्कार गर्भधान है। 16 संस्कारों में से पहला संस्कार ही गर्भधान है। यानी इस जीवन के अंदर में, इस दुनिया के अंदर में पैदा होने के पहले जो संस्कार करते उसको ही गर्भधान कहते। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है, यानी श्रेष्ठ संतान चाहिए। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भधान से पहले अपने तन और मन की पूर्तता के लिए यह संस्कार करना ही चाहिए और वैदिक काल में यह संस्कार अति महत्वपूर्ण था। उसके बाद होता है पुंसवन। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। पुंसवन संस्कार का प्रयोजन स्वस्थ एवं उत्तम संतति को जन्म देना है। उसके बाद होता है सीमोन्तनयन। इसे सीमोन्तकरण अथवा सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सीमोन्तनयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य था, यह मुख्य उद्देश्य है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जो 16 संस्कार है ना, वहां बच्चा गर्भ में आने के पहले से ही संस्कार किए जाते हैं और हर एक संस्कार इतना महत्वपूर्ण है कि गर्भ को उसकी रक्षा के लिए, गर्भस्थ शिशु जो होता है गर्भ में, उसकी रक्षा के लिए, उसकी माता के रक्षा के लिए भी संस्कार किया जाता है। अब आप बोलोगे हमें यह सब तो मालूम है। आप में से बहुत से लोग कहेंगे इन 16 संस्कारों के बारे में हमें मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम यह है, समस्या यहां से शुरू होती है कि आप सब जानते तो है, लेकिन समय की व्यस्तता या बहुत से लोगों का इन संस्कारों पे अविश्वास होने के कारण आप इन संस्कारों को करते ही नहीं है। समस्या तो यही है ना, आप जानते सब कुछ है, लेकिन आज की जो पीढ़ी, आज के जो नवयुवक नवयुवतियां है, वो इतनी पढ़ी लिखी हो गई है, इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी है कि उनको जो हमारे शास्त्र कहते वो बात पे विश्वास ही नहीं है। उनको तो सिर्फ साइंस की बात पे विश्वास है, साइंस को ही मानते, लेकिन यह भूल जाते कि साइंस के बारे में जो लिखा है साइंस में, उसके बारे में भी हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर में बहुत पहले से ही लिखा हुआ है। तो आपको मानना चाहिए समस्या का समाधान हमारे शास्त्रों के अंदर में दिया गया हुआ है और यही एक समस्या है।
मेरे हिसाब से हम लोग ये संस्कार करते नहीं, करके आज के दौर में, आज का जो दौर चल रहा है उसके अंदर में महिलाओं में अपने आप जो गर्भपात हो जाता है, गर्भ ठहरता नहीं, उसकी समस्याएं बढ़ गई है। इसका सीधा मतलब है संतति की लाभ से बाधा आना। क्या मतलब है? सीधा ही मतलब है ना, संतति के लाभ में बाधा आना, यानी मां होने में तकलीफ रहना है, मां होने में बाधा होना, माता पिता होने में बाधा होना। ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर में हैं, इस समस्या के कारण माता पिता नहीं बन पाते या नहीं बने हैं। अब गर्भ न ठहरने की स्थिति में हम डॉक्टर के पास जाते, तरह तरह के टेस्ट भी करवाते, बाबाओं के चक्कर भी लगाते, बहुत से लोग मन्नत भी मांगते, मंदिर जाके, मंदिर मस्जिद जहां इच्छा हुई, जहां जिसने बोला वहां जाके मन्नत मांगते, लेकिन कहीं से भी कुछ भी हासिल नहीं होता। कुछ लोग इन सब चक्करों में कामयाब हो जाते, लेकिन अधिकांश लोगों को निराशा ही हाथ आती है। अब यह सब हम करते, लेकिन हमारे ग्रंथों में गर्भपात दोष निवारण का एक बहुत ही सुंदर उपाय है, वह हम कभी करते ही नहीं। हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर ही गर्भपात दोष निवारण का एक उपाय है, वह हम नहीं करते। आज वही उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों के यहाँ या आपके जान पहचान में किसी को यह समस्या है तो आप उसको यह राय दे सकते हैं, यह वीडियो उसको आप शेयर करें। अथर्ववेद को आप जानते होंगे। अथर्ववेद में क्योंकि हमारे 4 वेदों में से एक है अथर्ववेद, अथर्ववेद में इसके लिए उपाय बताया गया है। अथर्ववेद संहिता के 3 कांड में वीर प्रसूति सूक्त है। अब ये वीर प्रसूति सूक्त है, इसको आप जो महिला जिसने गर्भ धारण किया है उसके लिए भी कारगर है। जरूरी नहीं यह सिर्फ गर्भपात जिनका होता उनके लिए, यह सभी महिलाओं के लिए है। ठीक है, जिस महिला को गर्भगत दोषों के कारण संतति के लाभ में बाधा आती है और गर्भधारणा के पश्चात गर्भ का स्त्राव हो जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं, जिस महिला को गर्भगत दोषों के कारण संतति के लाभ में बाधा आती है और गर्भधारणा के पश्चात गर्भ का स्त्राव हो जाता है, अथवा अन्य किसी प्रकार के रोगों के हो जाने से गर्भ का पोषण नहीं होता, तो अथर्ववेद के कुछ मंत्रों में ऐसे कुछ मंत्र है अथर्ववेद में जिनको जल से अभिमंत्रित करके पिलाना चाहिए उस महिला को। जिस महिला को यह समस्या होती है, या नॉर्मली हर किसी महिला को, जो भी महिला मां बन रही है, जिस महिला ने गर्भ धारण किया हुआ है, उस हर एक महिला को अथर्ववेद के कुछ मंत्र है, इनको जल में अभिमंत्रित करके पिलाना चाहिए। अब वह मंत्र क्या है, उनका अर्थ क्या होता है और अभिमंत्रित करने की विधि क्या है, यह भी देखते हैं। यह मैं आपको बता रही हूं, तो देखते मंत्र क्या है पहले। तो मंत्र है, ये न वेहद बभूवित नाशयामसि तत तत्वत इदम तदन्यत्र त्वदब्दुरेनि ध्वद्मसि। इसका अर्थ क्या है? हे स्त्री, जिस पाप या पापजन्य रोग के कारण आप वंध्या हुई है, हे स्त्री, जिस पाप या पापजन्य रोग के कारण आप वंध्या हुई है, उस रोग को हम आपसे दूर करते हैं। यह रोग पुनः उत्पन्न न हो, इसीलिए इसको हम आपसे दूर फेंकते। जो रोग है उसको आपसे दूर फेंकते। दूसरा मंत्र है, आवते योनि गर्भ एतु पुमान बाण इवे शुधिम आविरोत्र दायताम पुत्रस्ते दशमास्यः। इसका अर्थ है, हे स्त्री, जिस प्रकार बाण तुनीर में सहज प्रवेश करते। तुनीर यानी क्या, जो हम पीठ पे बाण रखने के लिए बांधते थे ना पुराने जमाने के लोग, उसको तुनीर कहते हैं। उसी प्रकार पुसत्व से युक्त गर्भ आपके गर्भाशय में स्थापित करते। आपका वह गर्भ 10 महीने तक गर्भाशय में रहकर वीर पुत्र या पुत्री के रूप में उत्पन्न हो, वीर पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में उत्पन्न हो। तीसरा मंत्र है, पुमान संपुत्रम जनयेतम पुमाननु जायताम भवासी पत्राणाम माता जातानाम जनयाश्ययान। इसका अर्थ है, हे स्त्री, आप पुरुष लक्षणों से युक्त पुत्र पैदा करें
और उसके पीछे भी पुत्र पैदा हो। जिन पुत्रों को आपने उत्पन्न किया है, जिन पुत्रों को आपने उत्पन्न किया है तथा जिनको इसके बाद उत्पन्न करेंगी, उन सभी पुत्रों की आप माता हो। यहाँ पुत्र का मतलब दोनों होते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पुत्र का मतलब सिर्फ पुरुष है, यहाँ का मतलब दोनों होते, ठीक है। तीसरा मंत्र है यानी भद्राणि वृजान वृषभा जनयन्ति च तै स्वत्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसूधर्नुका भव। इसका अर्थ क्या है? हे स्त्री, जिन अमोघ वीर्यों के द्वारा वृषभ गौओं में गर्भ की स्थापना कर बछड़े उत्पन्न करती है, वैसे ही अमोघ वीर्यों के द्वारा आप पुत्र प्राप्त करें, पुत्र या पुत्री। इस प्रकार आप गौ के सदृश पुत्रों को उत्पन्न करती हुई अभिवृद्धि को प्राप्त हो। इसके बाद है कृणोमि ते प्राजापत्यम योनिम गर्भ एतु ते विन्दस्व त्वं पुत्रम नारी यस्तुभ्यम शमसच्छुमु तस्मै त्वं भव। इसका अर्थ क्या है? हे स्त्री, हम आपके निमित्त प्रजापति द्वारा निर्धारित संस्कार करते, इसके द्वारा आपके गर्भाशय में गर्भ की स्थापना हो, इसके द्वारा आपके गर्भाशय में गर्भ की स्थापना हो। आप ऐसा पुत्र या पुत्री प्राप्त करें जो आपको सुख प्रदान करे तथा जिसको आप सुख प्रदान करें, आपको भी सुख प्रदान करे और उसे आप भी सुख प्रदान करें। इसके बाद का मंत्र है यासाम घोषणिता पृथ्वी माता समुद्रो मूलम विरुताम बभुव तास्वता पुत्री विद्याय देवी ही प्रावंतोषोधयः। इसका अर्थ क्या है? जिन औषधियों के पिता दयुलोक है और माता पृथ्वी है तथा जिनकी वृद्धि का मूल कारण समुद्र यानी जल है, वे दिव्य औषधियां पुत्र या पुत्री लाभ के लिए आपकी विशेष रूप से रक्षा करें, पुत्र या पुत्री लाभ के लिए आपकी विशेष रूप से रक्षा करें। तो यह थे मंत्र। और यह मंत्र किसके थे? यह मंत्र हमारा जो वेद है, हमारे वेद में से एक वेद होता है अथर्ववेद, 4 वेदों में से उस अथर्ववेद के अंदर में ग्रंथ ये मंत्र लिखे हुए। और यह मंत्र जो भी नारी, जो भी महिला गर्भ धारण की हुई है, उन सभी पे ये कारगर सिद्ध होता है। अब इसको अभिमंत्रित करने की विधि क्या है? सबसे पहले किसी एक शुद्ध पात्र में, यानी तांबे का पात्र आपको लेना है। शुद्ध, भगवान के लिए तांबे का पात्र ही होता है। इस पात्र में शुद्ध जल भरे, शुद्ध जल, जो शुद्ध जल होता है वही भरना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने आज नहाए ही नहीं और जल भर लिया, ऐसा नहीं, नहा कर जल ले। पूजा के समय भगवान के सामने रखें। पूजा जप आदि करने के बाद, आपकी जो पूजा है, जप है, वो सब कर ले। उसके बाद उस पात्र में, जिस पात्र में आपने तांबे के पात्र में जल भर के रखा है भगवान के सामने में, उस पात्र में दुर्वा से पूजा जल यानी भगवान के चरणामृत से बताए हुए मंत्र बोलते हुए छींटे देवे। फिर से बताता हूं, जो तांबे के पात्र में आपने जल रखा है, ठीक है, भगवान के सामने आपने पूजा पाठ कर लिया। पूजा पाठ करते वक्त आप भगवान को नहलाते भी है ना, तो नहलाते वक्त जो पानी होता है तैयार, उसको चरणामृत कहते हैं भगवान का। आपको क्या करना है? उस चरणामृत के अंदर में दुर्वा को डुबाना है। दुर्वा आपको मालूम ही होंगी, जो गणपति को चढ़ाते हम लोग, वह दुर्वा को डुबाना है। और जो पानी आपने तांबे के पात्र में निकाल के रखा है, उसके ऊपर में मंत्र बोलते हुए छींटे देना है। मंत्र बोलते हुए चरणामृत के पानी के छींटे देना है। ऐसा नहीं पूरा पानी डाल देना, सिर्फ छींटे ही देना है। उससे वह पात्र जिसमें शुद्ध जल भरा है, वह क्या हो जाएगा? अभिमंत्रित हो जाएगा अथर्ववेद के मंत्रों से। अथर्ववेद के जो मंत्र मैंने आपको बताया, उससे वह पानी अभिमंत्रित हो जाता है। भगवान के चरणामृत में तुलसी दल और तिल डालने से औषधीय गुण बढ़ जाते। आपने जो चरणामृत रखा, नहाने के बाद में चरणामृत बना, उसके अंदर में तुलसी के पत्ते और कुछ तिल डाल दीजिए, क्योंकि तांबे के अंदर में जब वो डालते हम लोग उसको, तो उसके औषधीय गुण उसके अंदर उतर जाते और एक औषधि का वह काम करता है और कई बीमारियों का नाश भी करता है। यह चरणामृत एक मंत्र है। इसके ऊपर में ये मंत्र वैसे बोलने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन नॉर्मली जिन लोगों को
सिर्फ पूजा पाठ करते हैं और चरणामृत जो पीते हैं उन लोगों के लिए मंत्र है, ठीक है। ये जो महिला है जिनको गर्भ धारण करना है उनके लिए यह मंत्र नहीं है। मंत्र क्या है? अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विदते। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी एक अर्थ क्या है? भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल समस्त दुख पाप व्याधियों का नाश करने वाला है, अकाल मृत्यु को हरने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह जल काफी कल्याणकारी होता है, अतः यह औषधि के समान है। तो आज के वीडियो में जो एक देश के अंदर में आज की पीढ़ी के सामने में बहुत बड़ी समस्या है गर्भ धारण करने की। गर्भ गिर जाता है, गर्भ बढ़ता ही नहीं। इसके ऊपर में नाना तरह के दवाइयाँ करते, नाना तरह के डॉक्टर करते, उसके बाद भी उसका कोई इलाज ही नहीं मिलता, परिणाम नहीं मिलता, सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। कुछ लोगों को मिलता है, 99% लोगों को सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। अगर आपको भी यही समस्या है, आपका भी गर्भ रुकता नहीं, तो आपको जो मैंने मंत्र बताया अथर्ववेद के, इनको अभिमंत्रित करके आपको वह पानी पीना है। मैंने यहाँ बताना भूल गया, पहले बता दिया था वैसे, लेकिन जो अभिमंत्रित करके जो पानी रखा हुआ है वह उस महिला को पीना है जिसको गर्भ धारण करना है, जिसका गर्भ बार बार गिर जाता है। उस महिला को वह अभिमंत्रित किया हुआ पानी पीना है और गर्भ धारण करने के बाद भी पीते रहना भाई। ऐसा नहीं कि गर्भ धारण होने के बाद आप छोड़ दोगे, आपके गर्भ की रक्षा के लिए बना हुआ है, इसीलिए आपको पीते ही रहना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यह वीडियो हर एक जरूरतमंद जिनको माता पिता बनने की इच्छा है लेकिन इन समस्या के कारण माता पिता नहीं बन पा रहे, उनके पास भेजिए। कोई भी धर्म का व्यक्ति यह उपाय कर सकता है। मंत्र आपको संस्कृत में ही बोलना है, सीख लीजिएगा। मंत्र में आपके जो भी आपको तो मिल जाएगा, अथर्ववेद मार्केट में मिल जाता है, अथर्ववेद खरीद के लाइए। और यह जो मंत्र है, यह मंत्र आपको एक जो भी आपके आजू बाजू में जो भी पंडित होंगे, जो भी पुजारी होंगे, वह सिखा देंगे। उनसे सीख लीजिए कैसे उच्चारण करना है। और मंत्रों का उच्चारण बहुत ही सरल है, एक बार उच्चारण सीख लीजिए, क्योंकि संस्कृत में करने से ही प्रभाव ज़्यादा अच्छा करता है हमारे शरीर के अंदर में। हम तो मराठी हिंदी में भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको संस्कृत में ही इसको बोलना है, यह ध्यान रखें। और यह उपाय कीजिए। भगवान आपकी जो कामना है माता पिता बनने की, भगवान विष्णु वह डेफिनेटली 100% पूरा करेंगे। सिर्फ विश्वास के साथ इन मंत्रों से अभिमंत्रित करके जल पीजिएगा, आपकी कामना पूरी होंगी ही। यह मेरा विश्वास है, आपको भी यह विश्वास आप में लाना है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में, नए विषय के साथ में, नए वीडियो में नए विषय के साथ में। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपका भला करे। फिर से कहूँगा, अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपकी भी कोई समस्या हो तो उस पर आपको रामबाण उपाय मिले। भगवान राम आप सबका भला करे। जय श्री राम।